Welcome back. And there is a blistering political face-off that's playing out in the state of Maharashtra because there's no love lost between Uddhav Thackeray and Devendra Fadnavis. And with these elections in Maharashtra just months away, there's been another flashpoint with blistering words exchanged. In his latest attack, the Shiv Sena UBT chief Uddhav Thackeray equated Devendra Fadnavis with a bed bug who cannot challenge him, and has also taken on Union Home Minister Amit Shah, whom he says is the heir of Durrani dynasty founder and medieval Afghan warlord Ahmad Shah Abdali. Let's listen into what Uddhav Thackeray said. पण तुम्ही माझ्या महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाला त्याच्या गळ्याला नख लावताय तेव्हा निवडणुकीत वाघनख कशी असतात की वाघनख ही माझ्या समोर बसलेली आहेत. ही महाराजांची वाघनख, खरी वाघनख ही महाराष्ट्राची जनता आहे. ही शिवाजी महाराजांची वाघनख म्हणजे महाराष्ट्रातली जनता आहे. आणि हीच वाघनख घेऊन उद्याच्या निवडणुकीत हा जो अब्दाली आपल्यावरती चालून आलेला आहे, होय मी त्याला आजपासून अब्दाली म्हणतोय, अहमद शाह अब्दाली म्हणतोय. मला तुम्ही नकली संतान म्हणता तेव्हा लाज नाही वाटत. And Uddhav Thackeray's ally from the NCP Sharad Pawar faction, Rohit Pawar, has in fact backed him. He says it is a befitting response to Amit Shah, calling Uddhav a member of the Aurangzeb fan club. Let's listen into both these reactions. See, what I would say is Mr. Uddhav Thackeray's style. In his style, he has given a right answer to Devendra Fadnavis and all the BJP netas. That is what I would say. औरंगजेब फैन क्लब कौन है? जरा जोर से बोलो. औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं. और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता. मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये औरंगजेब फैन क्लब महाराष्ट्र और देश को सुरक्षित कर सकती है क्या? देश को सुरक्षा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है. Devendra Fadnavis too responded to Uddhav Thackeray's insults. He goes on to say that his once ally has lost his mental balance and is speaking out of sheer frustration. This is what Devendra Fadnavis is saying. उद्धवजींचा डोक्यावरचा ताबा सुटलेला आहे. ते अत्यंत फ्रस्ट्रेटेड आहेत आणि त्या फ्रस्ट्रेशनमध्ये ते ज्या प्रकारचे शब्द वापरत आहे, मला असं वाटतं की याच्यावर काय उत्तर आपण देणार आहोत. तेव्हा एखादा व्यक्ती अशा प्रकारच्या फ्रस्ट्रेशनमध्ये डोकं बिघडल्यासारखा बोलतो त्यावेळी त्याला फार उत्तर द्यायचं नसतं. पण हे भाषण करून जे अमित शहानी सांगितलं होतं औरंगजेब फॅन क्लब, आपण औरंगजेब फॅन क्लबचेच आहोत, हे मात्र उद्धव ठाकरेंनी दाखवलं. Now, there are leaders of the BJP who are mounting their attack on behalf of the netas in Maharashtra, be it Maharashtra Minister Girish Mahajan to Union Minister Nityanand Rai. The attacks are continuing. Let's listen in. नहीं, मुझे लगता है उद्धव जी का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है. परसों भी माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर भी उन्होंने बहुत गलत बयानबाजी की है. कल देवेंद्र जी के लिए भी उन्होंने बहुत सिंगल टोन में गलत बयानबाजी की है. और आज माननीय अमित भाई के खिलाफ भी, मतलब उनके ऊपर भी उन्होंने बहुत गलत मतलब मैं गलत शब्द भी उसके लिए गलत है. तो मुझे ऐसा लगता है उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है. उनको अभी इलाज की जरूरत है. देखिए, उद्धव साहब का फ्रस्ट्रेशन सबके सामने आ रहा है. एक पूरी तरह से एक इंसान सब जगह हार जाता है, उसके पास कुछ बोलने के लिए नहीं रहता है, तो वो ऐसे वैयक्तिक टिप्पणी करता है. आप किस मुंह से इस बयानबाजी को जन्म दे रहे हैं और अमित शाह जी को बता रहे कि हम उसको ये नाम से पुकारेंगे? शर्म आनी चाहिए. देश के दुश्मनों का दुश्मन है अमित शाह. उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और बार बार हिंदुओं को कष्ट देकर उद्धव ठाकरे जी, बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा को दुख पहुंचा रहे हैं. देश के दुश्मनों का दुश्मन है अमित शाह. Now the Shiv Sena UBT is not ready to back down.
Party leader Anand Dubey goes on to say that it's time for an eye when it comes to these kind of political statements. Let's listen in. देखिए, आप हमारे महाराष्ट्र में आकर हमारे नेताओं को कहेंगे कि वो औरंगजेब फैन क्लब के मेंबर हैं, तो हमारे नेताओं के नाम में तो कोई औरंगजेब नहीं है, लेकिन आपके नेता के नाम में शाह है। जैसे अमित शाह जी का नाम अमित शाह है, तो हम आपको अब्दाली कह रहे हैं तो आपको बहुत तकलीफ हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है। जो देवेंद्र फडणवीस जी हैं, महाराष्ट्र के और इकाई के नेता है, ये हमारे नेताओं को जेल में भेजें, हमारे आदित्य ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी के प्रति ये एक प्रकार से दुर्भावना रखें, तो ये तो गलत बात है। कि जो गंदी राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी और देवेंद्र फडणवीस जी ने शुरू की है, उसी पर हमारे नेता श्री उद्धव ठाकरे जी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। Shifting focus now to the other big story, and this is from the national capital. 28 deaths have taken place in a Delhi government-run shelter home in the capital since the beginning of this year. Out of these 28 deaths at this Asha Kiran home, 14 deaths have been reported in the month of July alone. The Aam Aadmi Party is strongly criticizing Delhi LG Vinay Saxena over the recent deaths at this shelter home. They are alleging negligence and misconduct. The Aam Aadmi Party claims that a bribe-tainted officer was appointed the administrator of the shelter home and no action has been taken against him. जिस अफसर को एलजी साहब ने और केंद्र सरकार ने इस शेल्टर होम का प्रशासक बनाया, एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, उस अफसर को सीबीआई ने 2016 में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। ना आपने एडमिनिस्ट्रेटर को सस्पेंड किया, ना सोशल वेलफेयर विभाग के जो तालवे साहब हैं, सेक्रेटरी हैं, उनको सस्पेंड किया। एलजी साहब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कितने इनमेट्स एक महीने में वहां पे गुजर गए, इसका डेटा सेक्रेटरी के पास जरूर आता होगा, जानकारी जरूर होगी। जानकारी के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई, इसका मतलब मिलीभगत है। किस प्रकार से मृत्यु हुई, उन्होंने कहा कि हमें खाने को नहीं मिलता था, साफ सफाई नहीं थी, इलाज नहीं था। तो अभी तक उस अधिकारी को जिसके पास इसकी जिम्मेदारी है, उनको अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? वो अधिकारी कौन है? वो अधिकारी है मिस्टर राहुल अग्रवाल। वो राहुल अग्रवाल, वो जिनको 2016 में सीबीआई ने उनके पीए को दलाली लेते हुए पकड़ा था, उन्होंने कबूला। और हम ये पूरी रिपोर्ट लिया के दिल्ली विधानसभा के स्पीकर को देंगे। हमें एक बार अंदर आने दें, हम देख तो ले कम से कम अभी तक क्या हुआ है, लेकिन नहीं, अंदर जाने की कोई इजाजत नहीं है। आप आज सभी देख रहे हैं, मैंने दिल्ली विधानसभा को सूचित किया, वहां पर कमेटी गठित की गई, वो कमेटी यहां पर आई है। तो आप ये देख रहे हो कि ये तानाशाही कि कमेटी को भी, जो दिल्ली विधानसभा की कमेटी है, उसको भी अंदर नहीं जाने दिया। And amid the blame game between the Delhi government and the LG Aam Aadmi Party's rivals in the state, the BJP and the Congress Party, they are calling out the Delhi government. They say that the party, that is the Aam Aadmi Party, is running a headless and an aimless government, and the people of Delhi are victims of the Aam Aadmi Party's style of misgovernance. Let's listen in. It's not Aam Aadmi Party, it's a PAP party. PAP. Sin. And this party is one party which cannot take any responsibility. When the Delhi submerged during rains, NCD ne kaam nahi kiya, all these things, under whom NCD comes? Now the shelter home story, it's not our problem. This is the government without any responsibility. And they have left the Delhiites at the mercy of God. May it be shelter home or anything. May it be pollution or anything. Kejriwal is languishing in jail, not resigning. There is no chief minister. A headless state and with an aimless government. First of all, it is so unfortunate. 14 deaths take place under your administration, and you are not even concerned. Now, at least as a human being, you should have expressed regret. It doesn't matter who's concerned. There is a faith by which we elect legislatures and members of parliament. And Aam Aadmi Party betrays that faith every day. It is so unfortunate. They have become so political and nothing but political. They've lost their humanity. I mean, if there is one officer appointed by the LG or some officers, it's still under Delhi government. Could you not have gone there?